सो हाय, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। ओके चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है जी? एक्सपेंडिचर मेथड है। किस बात का मेथड है जी? एक्सपेंडिचर मेथड है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी हम नेशनल, पूरे देश की राष्ट्रीय है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं किस मेथड के थ्रू? एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। यानी हम खर्चा जोड़ेंगे, पूरे देश का खर्चा जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एक्सपेंसेस या खर्चे जोड़ेंगे, और हम बोल देंगे कि हमारा जीडीपी है। मतलब हम जितना खर्चा जोड़ के रखेंगे, एड ऑन सारे खर्चे करेंगे, देश के अंदर हर लोग जितना भी खर्चा कर रहे हैं हम उसको जोड़ देंगे, और वही हमारा क्या है? जीडीपी है, या वही हमारा नेशनल इनकम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो कि भैया आपकी इनकम है, जैसे आपकी इनकम कुछ भी है, आप 100 रुपये कमाते हो और 100 रुपये का 100 रुपये खर्च कर देते हो, 100 रुपये का 100 रुपये आप सेविंग कर ही नहीं रहे हो, आप पूरा का पूरा, यानी आप अपनी इनकम का 100% अगर आप खर्च कर देते हो, तो मैं इनकम जोड़ूँ या आपके खर्चे जोड़ूँ? बात तो वही है कि मुझे इनकम आ जाएगी। तो वही बात है कि हमें देश की नेशनल इनकम पता चल जाएगी, है ना। तो इस मेथड को डिस्कस करते हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा आगे। ठीक है, मिटाता हूँ मैं से। ओके तो बेसिकली देखो, जैसे सबसे सिंपल भाषा में बताता हूँ, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है ना। हाउस होल्ड सेक्टर दो खर्चे कर रहा होगा। क्या खर्चे कर रहा होगा? या तो वो कंजम्पशन पे खर्चा कर रहा होगा, खाने पीने पे खर्चा कर रहा होगा, है कि नहीं। या फिर मान लो कि रेजिडेंशियल हाउस बना रहा होगा, रेजिडेंशियल हाउस बना रहा होगा, है ना। तो रेजिडेंशियल मतलब घर वर बना रहा होगा, रिहायशी मकान बना रहा होगा, रहने के लिए घर बना रहे होंगे। तो यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो घरेलू लोग हैं, बेसिकली वो दो ही तो काम करते हैं यार, कंजम्पशन करते हैं और घर बनाते हैं। आगे जी दूसरा ले लेते हैं, तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा होगा? प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होगा? ध्यान से देखते जाना। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होगा? तो वो भी बेसिकली दो टाइप के खर्चे कर रहा होगा। तो वो खर्चे तो कंज्यूम तो कुछ भी नहीं करता है, वो इन्वेस्ट करता है। प्रोड्यूसर जो भी कुछ करता है वो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूम नहीं करता। तो या तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, है ना, माल सूची निवेश कर रहा होगा, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर, कच्चा माल खरीद रहा होगा इधर, और इधर फिक्स जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, यानी मशीन खरीद रहा होगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी फिक्स, है ना, फिक्स चीज़ें खरीद रहा होगा, सेट्स खरीद रहा होगा, संपत्तियाँ खरीद रहा होगा, और इधर कच्चा माल खरीद रहा होगा। आई होप समझ में आए, दोनों चीज़ समझ में आ गई, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। तो हाउस होल्ड सेक्टर दो तरीके के खर्चे कर सकता है, खाने पे और बनाने पे, मकान बनाने पे। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट ही करता है, लेकिन वो कच्चा माल पे कर सकता है, और मशीनें हो गया, बिल्डिंग हो गई, फिक्स चीज़ें जो उसके सालों साल चलने वाली है, कच्चा माल तो यूज़ हो जाएगा, है कि ना। दो चीज़ें समझ में आ गई। तीसरी चीज़ पे चलते हैं, मिटा देता हूँ मैं से। तीसरी चीज़ हमारा कौन? गवर्नमेंट सेक्टर। तो यानी पूरे देश में 4 ही तो सेक्टर होते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर भी दो तरीके के खर्चे कर सकते हैं, वो भी कंजम्पशन पे कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर सरकार तो कहाँ खाती कहाँ है, लेकिन खिलाती तो भैया। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं देश के अंदर, जो सेना वेना है, आर्मी है, और भी बहुत सारे, है ना, तो कंजम्पशन पे, यानी कि गवर्नमेंट हमें जो सब्सिडी भी देती भी है, जो भी सिलेंडर विलेंडर दे रही है, वो भी बेसिकली तो गवर्नमेंट के नाम पे चढ़ता है ना, कंजम्पशन। तो यानी गवर्नमेंट कंजम्पशन कर रही है, खुद नहीं कर रही है। तो देश के अंडर, कंट्री के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जो नॉर्मल लोग हैं उनको प्रोवाइड कर रही है, तो वो गवर्नमेंट के खाते में कंजम्पशन गिना जा रहा है। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन कर रही है। दूसरा, गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी तो कर रही है। इन्वेस्टमेंट कैसे? जैसे हॉस्पिटल बना रही है ना, स्कूल बना रही है, कॉलेज बना रही है, ब्रिज बना रही है, पुल बना रही है, सड़क बना रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट, तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है, या इनका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, आगे आने वाले कई सालों तक मिलेगा। तो गवर्नमेंट भी दो टाइप का खर्चा कर रही है, आपको समझ में आया। तो एक तो नॉर्मल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आगे आ जाते थे चौथा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और 4 ही सेक्टर होते हैं ना किसी भी इकॉनमी में, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 4 ही सेक्टर होते हैं किसी भी कंट्री के। किसी भी कंट्री को हम 4 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब खाने वाले, प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाले, सरकार, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी दुनिया। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे हमारे लिए पॉजिटिव आइटम है, वहाँ से पैसा आएगा। इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए नेगेटिव है ना, नेगेटिव आइटम है ना। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम क्या बोल सकते हैं? नेट एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, 4 चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो इसे हटा देता हूँ मैं। तो बेसिकली आपको ये समझ में आया कि हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, और क्या है जी, और क्या है हमारे पास, और क्या है जी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सब लोग ये भी दो खर्चा कर रहा है, कंजम्पशन पे और रेजिडेंशियल हाउस मेकिंग पे। ये क्या कर रहा है? फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये क्या कर रहा है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो यही हमारा क्या आ जाएगा? ये टोटल खर्चा कर रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर है, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, इन सबको जोड़ने को। तो अब आप जोड़ अलग अलग तरीके से सिखा सकते हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। तो मैंने जो सिंपल बताया वो आप ऐसा रखो, ठीक है। तो इसको अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए उसी को ऐसा बुक में भी लिखा गया, C+I+G+
एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कि नहीं। तो इसको अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको मिटा के मैं आपको अगले पेज में समझाता हूँ, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं इसको समझाता हूँ आपको कैसे। ऐसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है कौन से मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो आप सारा खर्चा जोड़ लो जैसा मैंने बताया। तो सबसे पहले सी है, फिर आई है, फिर जी है, फिर एक्स माइनस एम है ना। तो सी में क्या आएगा जी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, तो जो हाउस होल्ड लोग जो जितना भी खर्च कर रहे हैं वो आ जाएगा। आई में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में कैसे हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में दो तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फिक्स हो सकती है कि नहीं, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फिक्स हो सकती है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स में कौन है करने वाले, तीन लोग हैं। एक तो बिजनेस करने वाला होगा, है ना, बिजनेस ने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट ने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट की, और जो हाउस होल्ड सेक्टर ने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट की, मतलब जो रेजिडेंशियल घर वर बनाए, मकान वकान बनाना, वो भी तो खर्चा एक तरीके से। और इन्वेंट्री तो बिजनेस करेगा ही करेगा, है ना। स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्ट का मतलब चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हो। गवर्नमेंट क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, और एक्स माइनस एम इम्पोर्ट तो आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी अलग अलग तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट से ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड सेक्टर के जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो। इन्वेस्टमेंट कैसा हो सकता है, फिक्स हो सकता है और इन्वेंट्री हो सकता है। फिक्स में तीन लोग हैं, बिजनेस, गवर्नमेंट और ओके ठीक है। और इन्वेंट्री में ये हो गया, और इसको क्या बोल सकते हैं जी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कर रही है, और इसको एक्स माइनस एम। और ध्यान देने वाली बात है कि इसको, इस पूरे आई को हम क्या बोल सकते हैं, मैं इंक कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाए। इस पूरे आई को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोल सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी कैपिटल बन रही है, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी दो तरीके हो गई। कैसे, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन, या ठीक है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। तो इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब चेंज इन स्टॉक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन। और इसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, यानी पूंजी निर्माण। इसको हम क्या बोल देते हैं, पूंजी निर्माण। हिंदी में क्या बोल देते हैं, पूंजी निर्माण बोल देते हैं, हिंदी में पूंजी निर्माण बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है, ये पूंजी निर्माण हो गया, और ये सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। हिंदी में भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक्स माइनस एम यानी शुद्ध निर्यात, है कि नहीं, समझ में आया होगा आपको। तो पूंजी निर्माण का मतलब क्या है, मतलब शुद्ध, ये स्थिर पूंजी निर्माण, और ये क्या है, स्थिर पूंजी निर्माण, और ये क्या है जी, ये क्या है, माल सूची पूंजी निर्माण कह सकते हो, माल सूची निवेश कह सकते हो। तो दोनों मिला के, और ये तीनों मिला के आपका आ गया। तो आपको इस तरीके से भी समझना है कि जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस का मतलब उसमें से डेप माइनस नहीं किया गया। अगर डेप माइनस कर दें तो ये ग्रॉस की जगह नेट हो जाएगा, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर आप पूरे फॉर्मूले में नेट ले रहे हो तो आपका ये एनडी पे आ जाएगा, जी नहीं आएगा। तो अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन उसने दे रखा है तो इसका मतलब ये नीचे के सारे आइटम दे रखे हैं, आपको ध्यान देना है। अगर उसने बोला है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन तो सब दे रखा है, लेकिन उसने बोला ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब उसने ये सब दे रखा है, आपको ये अलग से लेना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक अलग से लेना पड़ेगा। और बाकी ये दोनों तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, ठीक है, समझ में आया ही होगा, ठीक है। ओके, और कैसे कर सकते हैं इसको, और तरीके देखते हैं, मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। तो और एक और तरीका है जी, तीसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो जो जीडीपी एमपी है, जो एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकलने वाला है, बेसिकली कैसे निकलने वाला है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनल कंजम्पशन। क्या करने वाले हैं, फाइनल कंजम्पशन, यानी हम खाने पे खर्च करेंगे। सिंपल सी बात है यार, खाने पे खर्च करेंगे, इंसान दो ही जगह खर्च करता है, खाने पे और इन्वेस्टमेंट पे, है ना। और इन्वेस्टमेंट पे, और कहाँ पे करेगा, इन्वेस्टमेंट पे, खाने पे खर्च करेंगे और इन्वेस्टमेंट पे खर्च करेंगे, ऐसे भी तो ले सकते हो। और इन्वेस्टमेंट को आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो दो ही तरीके से हम खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। इंक थोड़ी चेंज कर लेता हूँ, आपको सही दिखाई दे। तो जो कंजम्पशन, फाइनल जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसके अंदर दो ही लोग हैं, एक तो हाउस होल्ड है ना। तो हाउस होल्ड को क्या बोलेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय। और यहाँ पे हम बोलेंगे जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट जो फाइनल कंजम्पशन कर रही है ना, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कंजम्पशन कर रही है। और जो इन्वेस्टमेंट है या जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो दो तरीके की होगी, फिक्स हो गई है कि नहीं, और क्या होगी, इन्वेंट्री होगी। तो फिक्स में मैंने आपको बताया ही तीन लोग थे, और इन्वेंट्री में तो चेंज इन स्टॉक है। तो ये सब करके अगर आप इन सब को जोड़ दोगे तो ये जितनी चीज़ें हैं, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करना है, इन सब चीज़ों को जोड़ देंगे तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे जी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे पहुँच जाएंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे पहुँच जाएंगे। आई होप आपको ये इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, है कि नहीं।
जीडीपी एट मार्केट। अब जीडीपी से, अब इसको मिटाता हूँ मैं, देखो जीडीपी से मान लो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपने निकाल लिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल लिया, तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करोगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए जीडीपी में से डेप माइनस कर दोगे तो आप इस पर पहुँच जाओगे, है कि नहीं, इस पर पहुँच जाओगे। समझ में आया? ओके ठीक है, ओके आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। जीडीपी मार्केट प्राइस हमने वैसे ही निकाला एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करके, आप उसमें कोई चेंज मत करना, फिर उसमें से डेप निकालोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। अब मान लो कि ये डोमेस्टिक है, इसको आपको नेशनल बनाना है, तो एनएनपी यानी डोमेस्टिक में से नेशनल बनाने के लिए निफिया है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो आप क्या पहुँच जाओगे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस पहुँच जाओगे, है ना कि नहीं, एनएनपी। अब इसमें आप क्या कर दोगे, इसमें क्या कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है माइनस कर देंगे, तो आप पहुँच जाओगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पहुंच जाओगे। तो मैंने चेंज करके भी दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा। और ठीक है, थैंक यू सो मच इतना पूरा देखने के लिए। दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, ओके, बाद में मिलेंगे।